और खबरों की शुरुआत करेंगे रात 8 बजे में बांसवाड़ा से, जहां माही न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर स्थानीय लोगों और पुलिस में ज़बरदस्त टकराव देखने को मिला। आज प्लांट के लिए ज़मीन खाली करवाने गए पुलिस और लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई। विरोध कर रहे स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया तो पुलिस ने भी लोगों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। दरअसल बांसवाड़ा के छोटी सरवन में 2800 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट लग रहा है और यहाँ से लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मुआवजा देने के बाद भी ज़मीन खाली नहीं की जा रही है। इसी मामले को लेकर 3 जिलों की पुलिस मौके पर तैनात की गई और यहाँ से लोगों को हटाना था, लेकिन 3 घंटे तक हिंसा हुई और 3 जवान समेत कुछ आदिवासी भी इसमें घायल हो गए। माही परमाणु प्लांट के लिए केंद्र सरकार ने 553 हेक्टेयर ज़मीन 415 करोड़ रुपए मुआवजा देकर अधिग्रहित की है और प्लांट का काम अगस्त में शुरू होना है। तस्वीरें आप देख रहे हैं माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट की, और जिसकी बाउंड्री वॉल का काम अब शुरू होना है। इसको लेकर NPCIL के अधिकारी बांसवाड़ा पहुंचे। जब आदिवासी लोग वहां से नहीं हटे तो फिर पुलिस को जानकारी दी गई और फिर पुलिस जब आई और तो हाथापाई और टकराव की नौबत आ गई। महिलाएं आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वहां पर खेतों में रही मौजूद और हाईवे भी इस दौरान उन्होंने जाम कर दिया। तो लोगों का ये कहना है कि उन्हें सिर्फ अधिग्रहण का मुआवजा नहीं बल्कि उन्हें स्थायी रोजगार चाहिए और ज़मीन के बदले ज़मीन भी चाहिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, जिससे धुआं उठ रहा है। तो 27वां सबसे सुरक्षित पावर प्लांट बताया जा रहा है। इसमें बाधित होने पर 3 मिनट में फिर से बिजली शुरू हो जाएगी। लेकिन वैसे इतिहास देखें तो परमाणु रिएक्टर बनने का और न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर इतिहास बड़ा विवादास्पद रहा है। महाराष्ट्र का जैतापुर प्लांट आपको याद होगा, तमिलनाडु का कड़नकुलम और उसके अलावा मध्य प्रदेश में चुटका पावर प्लांट। और बताया जा रहा है कि करीब 5000 लोगों को इससे सीधा रोजगार मिलेगा, 20,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार। लेकिन लोग संतुष्ट नहीं हैं। इसको लेकर हमारे सहयोगी ने भी बांसवाड़ा से आपको रिपोर्ट भेजी है। क्या पूरा मामला है, दिखाते हैं। बांसवाड़ा जिले में 2800 मेगावाट परमाणु बिजली घर बनाने के लिए जो जमीन अवाप्त की थी, उससे जो प्रभावित परिवार हुए हैं उनको हटाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है। आज भारी संख्या में यहाँ पुलिस बल मौजूद हैं, जो यहाँ पर जो ग्रामीण मौजूद है उनको हटा रही है और उनको कह रही है कि वो यहाँ से हट जाए, जिसको लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुँचे हैं और मौके से उनको हटाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल तैनात है। यहाँ पर गेट बनाया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण विरोध कर रहे हैं और काफ़ी समय से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी कुछ मांगे हैं, उन पूरी नहीं हुई हैं। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक उनको वो यहाँ से नहीं हटेंगे। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन ने कहा है कि वो हट जाएँ, जिसको लेकर आज काफ़ी विरोध हो रहा है। पुरुष और महिलाएं मौजूद हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल मौजूद है। हालांकि अभी प्रशासन इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन अभी भी सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं और वो विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर करीब 6 गाँव के जो परिवार हैं जो विस्थापित होंगे। यहाँ पर 2800 मेगावाट का बिजली प्लांट बनने वाला है, जिसका शिलान्यास कुछ ही महीनों में होने वाला है, जिसको लेकर यहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है। बांसवाड़ा से NDTV के सुभाष मेहता। और प्रभु भुज हमारे साथ बात करने को मौजूद होंगे। BAP यानी भारत आदिवासी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और नेता हैं, उनका रुख करेंगे। फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रभु, स्वागत NDTV पर आपका जुड़ने के लिए। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वाकई ये किसी भी तरह से सुखद नहीं कही जा सकती हैं। जो एक आदिवासियों का और पुलिस बल का आज टकराव देखने को मिला। शांत इलाका माना जाता है आदिवासी इलाका, लेकिन जो बात है माही न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर, एक पुराना प्रोजेक्ट है, इसको लेकर एक बड़ी एक्सरसाइज चल रही थी और अब जो जाकर इसका बाउंड्री वॉल का काम शुरू होना है और मुआवजा भी दे दिया गया है। फिर इस वक्त पर अब इस मोड़ पर आकर टकराव की स्थिति पैदा करना क्या माना जाए? क्योंकि थोड़े दिन पहले लोग इसको मानगढ़ रैली से भी जोड़कर देख रहे हैं कि आप बड़े जो अपना चुनावी हितों को लेकर, राजनीतिक हितों को लेकर अब वहाँ पर काफ़ी आदिवासियों को हर चीज़ और हर मुद्दे को लेकर पॉलिटिसाइज कर रहे हैं।
लोगों को मुआवजा मिल गया, लोग अगर जमीन देने को तैयार है तो उसमें क्या हर्ज है? सर्वप्रथम आपके चैनल को हमारी तरफ से खूब खूब जोहार। सर, हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पर आदिवासी अंचल के अंदर हम टीएसपी क्षेत्र में आते हैं और टीएसपी क्षेत्र के अंदर इस तरह के न्यूक्लियर पावर प्लांट लगना हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत ही घातक है। आने वाले समय में क्या परिणाम हो सकते हैं, वो परिणाम के बारे में हम लोगों को नहीं पता था, इन ग्रामीणों को नहीं पता था। अभी जागरूकता आ रही है। 3-4 साल पहले का ये मुआवजा देने का प्रोसेस चला है। इसमें अभी हमको जागरूकता मिलने पर ये ग्रामीण हैं वो विरोध करने पर आमदा हो गए हैं। विरोध हम लोग कर रहे हैं, हम सब साथ में मिलकर विरोध कर रहे हैं। नहीं, आपने कहा कि विरोध हम कर रहे हैं, यानी निश्चित रूप से आपकी पार्टी इसका विरोध कर रही है। मानगढ़ में बड़ी रैली हुई, तब आपके नेता ने इसको लेकर विरोध किया और कहा कि इसको रद्द कराकर रहेंगे। अचानक से जागरूकता नहीं आती है प्रभु जी, ये मुद्दा पुराना है। आपको मालूम होगा कि ये बिजली की ज़रूरतें किस लिहाज से महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए, और राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरी देश की ऊर्जा ज़रूरतों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इस मोड़ पर आकर जब सब कुछ अधिग्रहण हो चुका है, प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब शिलान्यास होना है इस कार्यक्रम का, उस स्थिति में आकर आप इसको जो है एक तरह से कहें कि राजनीतिक मंच के जरिए संदेश दे रहे आदिवासियों को कि आपके लिए खराब है, आप पर असर पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि पहले आपकी पार्टियां पहले भी थी, कि दूसरी पार्टी थी उससे पहले, उनको जागरूक करना चाहिए था, शुरुआत में ही यहाँ पर इसे रोक देना चाहिए था? सर, एक्चुअली हम पार्टी को दरकिनार करते हुए हम यहाँ पे जो आदिवासी हमसे आदिवासी जो लोग हैं, यहाँ पर हम सबको ये दुखद जो घड़ी आने वाली है वो झेलनी पड़ेगी। तो हम आप कहना चाहते हैं, सरकार से कहना चाहते हैं कि पावर प्लांट लगना है, जो बाकी रेगिस्तान इलाके हैं वहां पे हो सकता है, दूसरे इलाके वहां हो सकता है। ये हमारा जो आदिवासी अंचल है वहां पर हम लोग इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा जो मूलभूत अधिकार है, इस जमीन पर हमारे अधिकार है, उस अधिकारों को लेकर हम यहाँ से हटना नहीं चाहते सर। अरे भाई प्रभु जी, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि ये पावर प्लांट जो है बाड़मेर ले जाया जाए, पश्चिमी राजस्थान, लेकिन आपको मालूम है उससे पहले जो साइंटिफिक स्टडीज होती हैं, जो अध्ययन किया जाता है, उसके लिए सबसे उपयुक्त जगह पाई गई है। न्यूक्लियर पावर प्लांट हर जगह नहीं लगा दिया जाता है, वो कोई कोल प्लांट नहीं है और कोई सौर बिजली का प्लांट नहीं लगना है, वो लगना है न्यूक्लियर पावर प्लांट लगना है। उसके लिए उपयुक्त जगह ये पाई गई है, जो कंपैरेटिवली ठंडी जगह है, वहाँ पर जो वहाँ की टोपोग्राफी है, जो ज्योग्राफी है, भूगोल को देखकर और वहाँ की परिस्थितियों को देखकर, इस वजह से इसको जगह को चयनित किया गया। और वहाँ पर आप ये बात देखिए कि जब मुआवजा दे दिया गया तब आपने लोगों को नहीं रोका कि मुआवजा मत लीजिए, ये जमीन मत दीजिए अपनी। मुआवजा दिया गया उस समय, अभी मुआवजे का पूर्णता ये कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ, मुआवजे का कुछ परसेंटेज बाकी है और मुआवजा दिया गया उस समय इतने लोग जागरूक नहीं थे। तो हमारे भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको कितने घातक परिणाम भुगतने पड़ेंगे ये हम लोगों को नहीं पता था। अब धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। और जो ये यहाँ से विस्थापन की बात कर रहे हैं, तो विस्थापन में सर आदिवासी ही क्यों, बहुत सारी जगह है ऐसी उपयुक्त जगह, तो यहाँ पर स्टडी करी, मान सकते हैं यहाँ आदिवासी इलाके में जो पानी की प्रचुर मात्रा है और यहाँ पर स्टडी करके जो अवेलेबल जमीन है वो आवंटित कर दी गई। लेकिन आदिवासियों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है आजकल? नहीं, आदिवासियों के साथ ही नहीं हो रहा है। ये तो जो परमाणु संयंत्र है ये तमिलनाडु के कुडनकुलम में भी लगा है, महाराष्ट्र में लगा है, मध्य प्रदेश में लगा है। ये राजस्थान की बात नहीं है सिर्फ, इसमें आदिवासी हितों को मत जोड़िए आपकी सिर्फ आदिवासियों के साथ ऐसा हो रहा है। ज़रूरतों के हिसाब से जहां भी उपयुक्त लगता है वो सरकार ने चयनित किया। और ये अचानक से जागरूकता कहाँ से आ गई? ये सियासी जागरूकता ज़रूर समझ आती है, लेकिन लोगों को ये बताना और लोगों को कहना इस वक्त पर सियासी मंच से आकर कि इसे पावर प्लांट को रद्द करा दीजिए, ये बिल्कुल निहायती इस वक्त पे पॉलिटिकल लग रहा है प्रभु जी। ये आपकी पार्टी को भी पता है और लोगों को भी पता है। संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। आप इस चीज को पॉलिटिकल से जोड़कर देख सकते हैं, पर हम जो यहाँ पर निवास रहते हैं, वो जो वहाँ स्थानीय लोग हैं वो पॉलिटिकल से जोड़ के नहीं देख रहे हैं। वो एक हमारे जो आदिवासी थे उसको देख रहे हैं। हम जहाँ पे विस्थापन कर रहे हैं, हम कहाँ पे जाएंगे? पहले जो माही डैम बना वहां पे विस्थापित लोग हैं, वो आजकल दर दर की भटक रहे हैं, उनको कई जमीनें नहीं मिल रही है, वहां पे खाने को अन्न नहीं मिल रहा है। नहीं, सरकार ने 60 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की है
उनके मकानों के लिए, जो लोग विस्थापित होने वाले हैं उनको ज़मीन देने के लिए। खैर बहरहाल अब आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हकीकत ये है कि अगर आपको वाकई जागरूकता लेकर आनी थी, लोगों को साथ लेकर आना था, तो जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जब अनाउंस हुआ, तब ये बातें रखनी चाहिए थी और मुआवजा लेने से भी फिर बचना चाहिए था, जो कि काफ़ी हद तक ले लिया गया। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े।